शॉपिंग मॉल जाना पसंद है ना। एसी, लाइट्स, म्यूजिक, फूड कोर्ट, वीकेंड वाइब्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि शॉपिंग मॉल एक प्लेस नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, और तुम कस्टमर नहीं, तुम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, कभी मॉल के अंदर क्लॉक देखी है? विंडोज देखी है? नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें टाइम याद आ गया तो तुम रियलिटी को याद करोगे, और अगर रियलिटी याद आ गई तो स्पेंडिंग रुक जाएगी। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं ग्रुइन ट्रांसफर। मॉल तुम्हें कंफ्यूज करता है, डायरेक्शंस हटा देता है, और जब ब्रेन कंफ्यूज्ड होता है डिसीजंस इमोशनल हो जाते हैं। तुम सोच रहे होते हो तुम जीन्स लेने आए हो, मॉल सोच रहा होता है कि तुम्हें पूरा फ्लोर घुमाओ। कभी देखा है कि एमआरपी पे लिखा होता है ₹4999, और डिस्काउंट के बाद वो हो जाता है ₹2499। तुम्हें लगता है कि तुमने ₹2500 सेव किए हैं, लेकिन रियलिटी में तुमने ₹2500 स्पेंड किए होते हैं। जब ₹999 का टैग होता है तो लोगों को लगता है कि वो प्राइस कम है, क्योंकि ब्रेन सिर्फ लेफ्ट डिजिट को ही देखता है। 9 फील्स चीपर देन 10। बाय टू गेट वन फ्री का मतलब होता है तीन चीज ले जाओ जो तुम्हें काम भी नहीं आने वाले हैं। सेल में तो लोग पैसा बचाते नहीं, बस अपना पैसा स्पेंडिंग एक्सेलरेट करते हैं। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो अब मैं बताने वाला हूँ मॉल का असली वेपन। आपने देखा होगा कि टॉय स्टोर्स ज़्यादा तो बच्चों के आई लेवल पे ही होते हैं, जैसे कि एस्केलेटर के आसपास। मोस्टली पेरेंट्स जो आते हैं वो तो लॉजिकल होते हैं और बच्चे इमोशनल होते हैं। और मॉल ये बात अच्छी तरह से जानता है कि इमोशंस हमेशा लॉजिक को हराते हैं। तो जब बच्चा रोता है तो पेरेंट्स हारता है, और यहीं पे मॉल की जीत हो जाती है। फूड कोर्ट की स्मेल इंजीनियर्ड होती है, वेंटिलेशन डिज़ाइन होता है। भूख नहीं लगी होती पर ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, और तुम बोलते हो चलो कुछ हल्का सा खा ही लेते हैं। मॉल के हिसाब से हल्का हुआ 700 से 1000 रुपये तक। लग्जरी स्टोर्स में तो स्लो म्यूजिक भी प्ले होता है। स्लो म्यूजिक यानी स्लो वॉकिंग। इसका मतलब तुम स्टोर को और भी ज़्यादा ब्राउज करोगे। फूड कोर्ट में फास्ट म्यूजिक चलता है। फास्ट म्यूजिक यानी जल्दी खाओ और जल्दी टेबल खाली करो। मॉल तुम्हारी स्पीड भी कंट्रोल कर सकता है। क्या तुम्हारे मन में कभी क्वेश्चन आया है कि सिनेमा हॉल्स हमेशा मॉल के टॉप फ्लोर पे क्यों होते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि तुम पूरा मॉल घूमो और तुम्हें पूरे मॉल का एक्सपोजर मिल सके, ताकि जब तुम मॉल घूम रहे हो तो तुम्हारी टेम्पटेशन बढ़ जाए, जिससे तुम सिनेमा हॉल तक पहुंचने तक भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लो। अब सिनेमा हॉल्स में भी पॉपकॉर्न की रेट्स बहुत ज़्यादा होती है, जैसे तुमने देखा होगा कि 450, 500 या कभी कभी 1000 तक भी पॉपकॉर्न्स की प्राइस चली जाती है। क्योंकि मॉल वाले यही सोचते हैं कि जब वहाँ तक पहुँचने तक तुमने इतने पैसे खर्च कर ही दिए हैं, तो उन्हें लगता है कि अब ये बड़ी स्पेंडिंग भी तुम्हें छोटी लगेगी। इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पेंडिंग साइकोलॉजी। पहले तुम्हें थोड़ा लूटते हैं, बाद में तुम्हें एक बड़ा अमाउंट भी नॉर्मल लगने लगता है। शॉप्स पे कभी भी पेमेंट करते समय आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कैश देने में तो थोड़ा बहुत दर्द ज़रूर होता है, लेकिन ये दर्द हमें कार्ड स्वाइप में नहीं होता। और ईएमआई में तो आपको दर्द अभी नहीं, ईएमआई देते समय होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को यूपीआई और एक लेवल पे आगे ले चुका है, जहाँ अब हम कहाँ स्पेंड करते हैं और कितना स्पेंड करते हैं इस पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा है। जब भी हम एक शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स के फ्लोर्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि एस्केलेटर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में लोकेटेड होते हैं। यानी कि तुम्हें कभी भी एस्केलेटर्स एक साथ एक जगह नहीं मिलेंगे। ये इसलिए होता है ताकि तुम पूरे एक फ्लोर में एक तरह से दूसरी तरह तक जा सको और सारे दुकानों को नोटिस कर सको, जिससे कि कभी ना कभी तुम्हारा मन तो करेगा ही कि तुम थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ही लो। जब तुम ज़्यादा चलोगे तो तुम्हें ज़्यादा एक्सपोजर होगा, और इससे तुम्हारी परचेसिंग पावर भी चेंज हो सकती है। जब भी हम किसी मॉल या बड़े स्टोर में एंटर करते हैं तो यूजुअली शुरुआत के 5 से 15 फीट की जगह खाली होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को बाहर की दुनिया से अंदर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। और ये बात मॉल वाले बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है द डीकम्प्रेशन जोन। इसमें कोई भी बड़ा स्टोर्स या कोई इंपॉर्टेंट स्टोर्स नहीं लोकेटेड होते हैं। इसमें वो हमारे ब्रेन को टाइम देते हैं ताकि हम तैयार हो सके नए नए प्रोडक्ट्स को नोटिस करने के लिए, और वो हमें इन्फ्लुएंस कर सके। आपने ये बात तो ज़रूर नोटिस की होगी कि बड़े बड़े स्टोर्स जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है वो हमेशा शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्सेस के किसी एंड में लोकेटेड होंगे।
यानी कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ से तुम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तुम्हें पूरा मॉल घूम के जाना होगा। ये स्ट्रैटेजी इसलिए यूज़ की जाती है ताकि मॉल का ट्रैफिक बढ़ाया जा सके। और कभी भी आप देखोगे तो हर फ्लोर पे अलग तरह के स्टोर्स होते हैं। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा तुम्हें लग्जरी ब्रांड्स के स्टोर्स दिखेंगे, बीच वाले फ्लोर्स में तुम्हें फैशन वाले स्टोर्स दिखाई देंगे, और टॉप मोस्ट फ्लोर्स पे तुम्हें हमेशा सिनेमा, एंटरटेनमेंट और रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि शॉपिंग मॉल एक बिल्डिंग नहीं, एक साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम है। तुम सोचते हो कि तुम मॉल जा रहे हो, लेकिन रियलिटी में मॉल ही तुम्हें बुला रहा होता है। तो जब तुम नेक्स्ट टाइम मॉल जाओ तो वहाँ ज़रूर देखना कि तुम्हें एक विंडो या क्लॉक मिलती भी है या नहीं, और फिर अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करना, क्योंकि कैपिटलिज्म चिल्लाता नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाता है। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि रिटेल इंडस्ट्री कैसे काम करती है, तो हम इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये भी कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो नो फिल्टर सिंडिकेट।